नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर नरेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मण गार्ड अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसमें आज हम देखेंगे कि फिजिक्स का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सी यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। अब देखिए, इसमें एक वर्ड तो आया है स्थिर। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, यानी एक जगह जिसमें मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है। ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आया है वैद्युत। वैद्युत जब भी आप नाम आए तो आप समझना चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। क्या होता है? आवेश। देखिए, इंग्लिश वर्ड से भी पता लगा है आपका कि एक तो वर्ड है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आवेशित कण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है। कहने का मतलब उस पर क्या है? ऋणावेश होता है। क्या होता है? ऋणावेश। कहने का मतलब क्या है? अंत में जाके आवेश। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉनिक आवेशित कण जिस पर ऋणावेश। कहने का मतलब कुल मिलाकर चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, लेकिन है क्या? आवेश। और स्टैटिक्स, दूसरा वर्ड क्या आया है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। क्या है? स्थिर। ठीक है। तो यानी फिजिक्स की वह ब्रांच है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच, वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? आपकी स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब स्थिर आवेशों के मतलब स्थिर आवेश है, क्या बल लगेगा, क्या उसके गुणधर्म होते हैं स्थिर आवेश के, क्या वो उत्पन्न करता है, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन ही विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाती है? आपकी स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। फिजिक्स में इसका वेटेज अंक भार का 7 अंक का होता है। अंक भार कितने का होता है? 7 अंक का होता है। कितने अंक का? 7। जिसमें आपके टोटल 4 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 4। पहला चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा जो आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा जो आपका आता है चैप्टर, वो दूसरा, ये पहला चैप्टर है, दूसरा आता है आपका गाउस लॉ। Gauss law and its applications. तीसरा जो लेसन आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चौथा जो चैप्टर आता है वो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कहने का मतलब ये 4 चैप्टर आते हैं। ये तो है आपका विद्युत धारिता। हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत धारिता। क्लियर है? इसके बाद इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद्युत विभव। और ये दूसरा चैप्टर है वो है गाउस नियम। गाउस नियम एवं उसके अनुप्रयोग। गाउस नियम एवं उसके अनुप्रयोग। और ये आप पहला चैप्टर है आपका विद्युत क्षेत्र। कौन सा है? विद्युत क्षेत्र। ये आपके पहली यूनिट के अंतर्गत अंक भार 7 में आते हैं। किसमें आते हैं? अंक भार 7 में, जिसमें आपके 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। दूसरा है गाउस लॉ, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, इसमें गाउस नियम तथा उसके अनुप्रयोग। तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ठीक है। चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता। ठीक है, ये 4 चैप्टर है इसके अंतर्गत। अब अपन जो इसमें पढ़ेंगे तो देखिए,
पहली यूनिट के बारे में मैंने बता दिया। देखिए इलेक्ट्रॉन आवेश स्टैटिक्स रुका हुआ स्थिर, कहने का मतलब भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। क्लियर है इतना? ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी की मुख्यतः दो शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है? दो। क्लियर है इतना? अब देखिए स्थिर वैद्युतिकी की दो शाखा, इसमें वैद्युतिकी की दो शाखाएं स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन वैद्युतिकी की जो पहली शाखा है वो कौन सी? आपकी स्थिर वैद्युतिकी। और इसमें यहाँ पर दूसरा देखना है, दूसरी शाखा का नाम वो है आपकी गतिशील वैद्युतिकी। गतिशील वैद्युतिकी, ठीक है। अब समझिए गतिशील में यानी आपको नाम से पता लगा है, इसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा? गतिशील आवेशों का अध्ययन यानी भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाती है? आपकी गतिशील वैद्युतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? गतिशील वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर है? अब इसमें जो पहला चक्र अपन पढ़ेंगे वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए विद्युत क्षेत्र कौन सा है आपका? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इसमें पहली डेफिनेशन आती है भाई, आपने क्या पढ़ा? स्थिर आवेशों का अध्ययन। तो पहला वर्ड आया है आपका आवेश। क्या है? आवेश। इसका मतलब आवेश क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए आवेश आपका क्या होता है कि पदार्थ का या किसी वस्तु का या किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र भी अभी हाल फिलहाल तो विद्युत क्षेत्र ध्यान रखें, लेकिन एक्चुअल परिभाषा जो होती है वो होती है कि वह गुण जिसके कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है। अब इसमें मैं जो डेफिनेशन अपन पहचान कैसे करेंगे आवेश की? ठीक है। अब इसमें पदार्थ या वस्तु या चालक का वह गुण जो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण रखता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण रखता है, क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश। ठीक है। तो ये आवेश की डेफिनेशन हुई। क्या हुई? आवेश की डेफिनेशन कि पदार्थ वस्तु चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। या दूसरी परिभाषा, आवेश किसी भी चालक का, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, वो क्या कहलाता है? आपका आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। क्लियर है? अब समझिए ये आवेश क्या हो सकता है? एक जगह रुका हुआ भी हो सकता है, एक गतिशील भी हो सकता है। अब गतिशील में भी दो कंडीशन बनती है। वो कंडीशन देखिए आप कौन कौन सी बनती है? गतिशील में दो कंडीशन बनती है। वो गतिशील कंडीशन कौन कौन सी देखिए समझिए। भाई आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है? चुंबकीय क्षेत्र। भाई आवेश दोनों गुण उत्पन्न करता है। क्या करता है? दोनों गुण उत्पन्न करता है। लेकिन समझिए पहला कौन सा देखेंगे अपन? स्थिर आवेश। कौन सा? स्थिर आवेश। स्थिर आवेश जो रुका हुआ है, जिसमें मूवमेंट नहीं है, ठीक है, वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्लियर है? अब दूसरा है गतिशील। गतिशील में भी आपकी दो कंडीशन बनती है। एक तो है जिसका वेग नियत है, नियत वेग से गतिशील, और एक है जिसका वेग अनियत वेग। जब देखिए वेग नियत होता है तो उसमें त्वरण नहीं होता, तो कौन सी वस्तु कहलाती है? अत्वरित, यानी अत्वरित आवेश की बात।
त्वरित आवेश, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका त्वरित आवेश, क्या हो गया त्वरित आवेश। क्लियर है कि यहाँ से गतिशील आवेश में भी गतिशील आवेश की बात कर रहे हैं अपन। गतिशील आवेश में भी दो कंडीशन बढ़ती है। एक तो वो आवेश जो नियत वेग से गतिशील है, जिसमें यानी जब नियत वेग होगा तो उसका त्वरण कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अत्वरित आवेश होगा। इसके कारण ध्यान रखें विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, दोनों पैरामीटर उत्पन्न होते हैं। अब रही त्वरित की बात, इसके कारण क्या क्या उत्पन्न होता है। एक तो होता है विद्युत क्षेत्र, क्या होता है विद्युत क्षेत्र, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ये वे तरंगें होती है जिनका विराम द्रव्यमान 0 होता है और निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती है, निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती है। देखिए स्थिर आवेश का मतलब, देखिए आवेश को इंग्लिश में चार्ज, ठीक है, इसका मतलब होता है स्टैटिक्स, रुका हुआ, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें ध्यान रखना विचार्ज जो यानी क्या कर रही है, उसमें जो स्थिर है, क्या है स्थिर है, एक जगह रुका हुआ है जिसमें मूवमेंट नहीं है, वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर मान लो गतिशील है, क्या है जिसमें मूवमेंट है, गतिशील है, ठीक है, वो यानी एक यानी v वेलोसिटी से, कहने का मतलब क्या है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है, या बदलता नियत वेग हो सकता है, ठीक है, जिसके वेलोसिटी नियत नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें क्या है भाई, इसमें तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है, मूवमेंट विद चार्ज that produce electric field and magnetic field, ठीक है। ध्यान रखें कि इसमें नो मूवमेंट चार्ज, ओनली क्या है स्टैटिक्स, चार्ज स्टैटिक्स, देन ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विच चार्ज दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन नो एक्सेलरेशन, अत्वरित है, no acceleration, these produce electric field and magnetic field, ठीक है, and which charge this velocity is not equal to constant, then which produce acceleration, जब अनियत वेग है जिसमें वेग कांस्टेंट नहीं है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा एक्सेलरेशन होगा, जब एक्सेलरेशन होगा these आवेश produce electric field and magnetic field and electromagnetic waves, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तीनों समझ में आए कि स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। इसके बाद गतिशील आवेश वेग नियत है, अत्वरित होगा, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद अनियत वेग है तो क्या होगा, वो त्वरित आवेश होगा जो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखें, ये 2018 में आपका पूछा गया था, एक मार्क्स में पूछा गया था कि त्वरित आवेश क्या क्या पैरामीटर उत्पन्न करते हैं, वो आपको बताना, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। इसके बाद देखिए इतना आया समझ में, तो इसके बाद देखते हैं अपन, ये अपन आवेश की बात हो रही है, आवेश के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन जब देखते हैं तो वो देखेंगे आवेश के बारे में क्या क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करने के दौरान आपको पता लगता है कि आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका धनावेश, आवेश
यानी चार्ज, चार्ज। टू टाइप्स, ठीक है। एक तो होता है आपका पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, धनावेश। कौन सा होता है? धनावेश। दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज, यानी ऋणावेश, ठीक है। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। आवेश को या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं, या तो कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। यानी ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। आ गया समझ में? ठीक है। ये आप ध्यान रखें, क्या आगे मैं बताऊंगा आपको कि सर्वप्रथम धनावेश और ऋणावेश के बारे में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन सर्वप्रथम धनावेश और ऋणावेश के बारे में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। इसके बाद ये तो आप जानते हैं कि आवेश है, चार्ज है, या तो अट्रैक्शन करेंगे आपस में या रिपल्शन करेंगे, या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, यानी या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो ध्यान रखिए, दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश प्रतिकर्षण तथा दो विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं। दो विजातीय आवेश आकर्षण, देखिए, टू चार्जेस देन नेचर इज सेम, दीज आर अट्रैक्शन और सेम रिपल्शन, क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। एंड टू चार्जेस दीज नेचर आर डिफरेंट देन आर ग्रेट अट्रैक्शन, क्या कहते हैं? अट्रैक्शन। यानी जैसे मान लीजिए दो चार्ज हैं, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है देन नेचर सेम, देन वो ग्रेट रिपल्शन, ठीक है, क्या करेंगे? प्रतिकर्षण। एंड जैसे मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव है, दीज नेचर आर डिफरेंट, दीज आर ग्रेट अट्रैक्शन, क्या क्रिएट करते हैं? अट्रैक्शन यानी आकर्षण, ठीक है। जैसे मान लीजिए, समझिए, जैसे मान लीजिए, ये तो ध्यान रखना है आपको भी, दो सजातीय आवेश, अभी इसको देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे प्रोड्यूस होता है धनावेश ऋणावेश। दो सजातीय आवेश प्रतिकर्षण तथा दो विजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव, समझिए, अगर मान लीजिए पॉजिटिव प्लस क्यू और क्या है? प्लस क्यू, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को, इनकी नेचर आज क्या है? सेम, इनकी नेचर क्या है? सेम। कहने का मतलब क्या है? ये सजातीय, क्या है? सजातीय। प्रतिकर्षण का मतलब है एक दूसरे से दूर हटाना, ये इससे दूर हटाएगा, ये करेंगे आपस में प्रतिकर्षण, क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए ये माइनस क्यू है और ये भी क्या है आपका? माइनस क्यू, तो इनके बीच में कर दे क्या हो गई? सेम हो गई। इनके बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण, क्या होगा? प्रतिकर्षण। अगर मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे रिपल्शन होगा, क्या होगा? रिपल्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या हो गए? ये विजातीय आवेश हो गए, क्या हो गए? विजातीय, जिनकी नेचर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इनके मध्य में क्या होगा? आकर्षण,
क्या होगा? आकर्षण। कहने का मतलब दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आपको सजातीय तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, और विजातीय आवेश क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में अपन ने क्या देखा उसको ध्यान से देखिए। देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा। ठीक है, यूनिट के बारे में देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें स्टैटिक चार्जेस जिनमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र आप क्या पढ़ा? परिभाषा किसकी पढ़ी आपने? आवेश। ठीक है, आवेश क्या है आपका? जिस क्या है, या तो आकर्षण की प्रवृत्ति रखता है, क्या रखता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण, यानी या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, या पदार्थ या चालक के वस्तु का वेग हो जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या कहलाता है? आवेश। दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। क्लियर है? आ गया इतना समझ में? ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। इसके बाद स्थिर आवेश केवल, स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। इसके बाद गतिशील आवेश। कौन सा? गतिशील आवेश में जो कंडीशन नियत वेग से गतिशील है यानी अत्वरित है, तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और क्या है? अनियत वेग से है। क्या है? अनियत वेग से है, तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय तरंग, ये उत्पन्न करता है। दो प्रकार, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्ट कैसे हैं, इसके बाद रिपल्सन। ठीक है, इसके बाद और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? प्रतिकर्षण। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? आकर्षण होगा। इतना अपन ने इस वीडियो में देखा। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो भी देखेंगे, थोड़ा सा आवेश के बारे में और बचा, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। धन्यवाद।